चलिए बच्चों, ये 9th है, 8th नहीं है। 9th में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए थे। उसमें से कुछ होमवर्क दिया गया था और जिसको केवल एक लड़की और 2 लड़कों ने करके भेजा था और बाकी सब लोग होमवर्क को कर नहीं रहे हैं। तो आप लोग होमवर्क करते रहिए। हमने देखा था केवल एक लड़की थी पलक और 2 बच्चे थे गौरव और आदर्श। उन्होंने केवल होमवर्क को करके डाला था, बाकी लोग अपने होमवर्क को करके और डाला कीजिए, जिससे ये होगा कम से कम हमें पता तो चलेगा कि कौन से बच्चा पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि यदि ए एक समधन पूर्णांक है, ए जो है कैसा पूर्णांक है, सम भी है धन भी है, सम भी है और धन पूर्णांक भी है। तो बताना है, तो बताइए कि a-1 ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में a+1 है। इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में देख लीजिए ना तो कॉमा लगा हुआ है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में गुणे का चिन्ह है। तो आपको ये बताना है कि a-1 और a+1 सम है अथवा विषम, केवल बता देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि a कैसा था, सम था। तो मान लीजिए कोई भी सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 6, देखिए 6 ले लिए। तो 6 में क्या करते हैं, जैसे a यहाँ पे सम था तो सम में से 1 घटाया गया तो 6 विषम है। तो 6 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 5 मिल गया, 5 क्या था, विषम था। तो ऐसे ही फिर यही 6 को रहने दीजिए, 6 में 1 जोड़ दें तो क्या हो गया, 7 हो गया। तो जो वो भी क्या था, एक विषम था, यानी जैसे 5 विषम था ऐसे 7 भी विषम ही है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 5 × 7 बराबर आया 35। तो ये 35 भी क्या है, विषम है। यानी हमने देखा कि जब किसी सम में कुछ घटाया जाता है, जब किसी सम में कुछ नहीं 1 घटाया जाता है, जब किसी सम में से 1 घटाया जाता है तो हमें जो संख्या मिलती है वो संख्या विषम हो जाती है। या सम में 1 जोड़ा जाता है तो जो हमें संख्या मिलती है वो विषम मिल जाती है। और जब इन दोनों विषम संख्याओं का गुणा किया जाता है तब भी हमें कौन सी संख्या मिल जाती है, विषम ही मिल जाती है। इसी प्रकार जो हमारा a-1 होगा ये विषम होगा, गुणे ये बीच में गुणा है, और a+1 क्या होगा, ये भी विषम ही होगा। और जब हम विषम और विषम संख्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। तो यानी कि a-1 a+1 सम होगा अथवा विषम, तो a-1 और a+1 कैसा होगा, विषम है। कैसा है, विषम है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। योग का मतलब हो गया जोड़। आपको बताना है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 को जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं और नंबर लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप 0 को कहीं भी रख सकते हैं, चाहे जहाँ मन करे आप रख सकते हैं। बस 0 के लेफ्ट साइड में आपको 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर रखे जाते हैं और 0 के राइट साइड में आपके प्लस वाले नंबर रखे जाते हैं। तो देखिए ये 5 जो है ये प्लस का है और ये जो 7 है ये भी प्लस का ही है। तो ये दोनों जो नंबर पढ़ेंगे ये दोनों नंबर आपके राइट साइड में ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 5, ये आपको 5 चाहिए क्या, और 5 और 7 को जोड़ना। तो 5 से आप 7 नंबर जब भी जोड़ना होता है किसी चीज़ को तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 से 7 नंबर आगे बढ़िए। तो 5 के बाद 7 आपको बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पहुँच गए। वो कौन सा नंबर है इसके लिए हम इसी के आगे लिखते जाएंगे 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक क्या लिया था, 5 लिया था और यहाँ से यहाँ तक क्या किया था, +7 लिया था। तो ऐड कर दिए तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 12। यानी संख्या रेखा पर लिखेंगे संख्या
देखा पर 5 और 7 का योग बराबर कितना आया, 12 आ गया, यानी 12 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य। आपको इसमें सही और गलत बताना है, सत्य और असत्य। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दो धन कह रहा है कि दो धन हो और अभाज्य हो, कैसा पूर्णांक हो, दो पूर्णांक होने चाहिए। कैसे पूर्णांक होने चाहिए, धन के भी होने चाहिए और अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। अभाज्य यानी बताया गया था कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या था, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। यह आपको बताना है कि दो धन अभाज्य पूर्णांक अगर ले लेते हैं हम और उनका अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या सदैव यानी हमेशा क्या अभाज्य आता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या ले लिए, हम मान लीजिए 3 ले लिए, 3 भी कैसी थी, अभाज्य संख्या थी। और एक संख्या और हम ले लिए, मान लीजिए 5 ले लिए। अब गुणा करते हैं इन लोगों का, तो गुणा करने पे हमको मिलता है 15। क्या मिला, 15 मिला। तो देखें कि हम तो लिए थे 3 क्या था, 3 था अभाज्य और 5 भी क्या था, 5 भी था अभाज्य। क्यों, क्योंकि 3 जो है किससे कटता है, 1 से और स्वयं से। 5 किससे कटता है, 1 से और स्वयं से। अब ये जो 15 मिला है ये भाज्य अथवा अभाज्य, ये पता करने के लिए देखते हैं किस किस से कट सकता है। तो 15 जो है 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। तो ये अभाज्य नहीं रह गया, ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। चलिए दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, योग मतलब क्या था, योग का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ से, कि अगर हम दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो क्या उस कंडीशन में भी जो संख्या मिलती है वो सदैव अभाज्य हो जाती है। तो चलिए दो संख्या ले लेते हैं। तो दो संख्याएं हमारे पास पहले से मौजूद थी, 3 और 5। इसी संख्या को हम फिर ले लेते हैं। तो देखते हैं 3 + 5 क्यों, क्योंकि इसमें योग के लिए कहा गया था, जोड़ के लिए। तो 3 और 5 को जो हम जोड़े तो क्या पाए, 8 पाए। तो देखिए यहाँ भी 3 अभाज्य था और 5 भी क्या था, अभाज्य। फिर 8 अभाज्य अभाज्य, तो चेक करते हैं। तो 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा और 8 से स्वयं से कट गया। तो ये भी इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए, जिससे ये अभाज्य नहीं रह गया, क्या हो गया, भाज्य हो गया। इसलिए तो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है, यह भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला है कि यदि a और b दो ऋण पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक है, ऋण, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, मतलब a और b की जगह पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कैसा, ऋण पूर्णांक। तो चलिए a बराबर हम मान लेते हैं देखने के लिए, a बराबर मान लिया कोई भी नंबर ले लिए, चलिए इसी को उठा लेते हैं, -3 ले लिए। अब b को ले लेते हैं -4 ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं गया है कि कैसा लेना है, अभाज्य लेना है या नहीं। तो इसके लिए आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। यदि a और b दो ऋण पूर्णांक है, बस आपको ध्यान रहे कि जो भी पूर्णांक आप लेंगे वो कैसे में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना, तो a + b यानी a और b को अगर हम जोड़ते हैं तो सदैव एक ऋण पूर्णांक होता है। तो चलिए देखते हैं। तो a + b को अगर हम जोड़े तो a की वैल्यू थी -4 प्लस b की वैल्यू थी -4, तो -3 -4 यानी -3 और -4, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, यानी दोनों माइनस में हो गए और तो दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो क्या हुआ कि पूछ रहा है तो a b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। सही है। यदि हम दो ऋण पूर्णांकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वो हमेशा और हमेशा के लिए क्या मिलेगी, ऋण ही मिलेगी। तो इसलिए हमारा जो ये तीसरा वाला कथन था ये कैसा हुआ, सत्य हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि a
धन पूर्णांक है, एक ऐसा पूर्णांक है धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि दिखाना है, क्या दिखाना है कि a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या जो है वो 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए इन दोनों, इन सब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारे नंबर जो हैं ये मल्टीप्लाई में है। तो देखते हैं, आपको ये दिखाना है कि a कोई धन पूर्णांक था, a में कितना जोड़ा गया 1 जोड़ा गया, फिर a में कितना जोड़ा गया 2 जोड़ा गया, फिर a में कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। यानी ये जो चारों संख्याएं हैं, ये चारों संख्याएं क्रमिक संख्याएं हैं, यानी क्रम से आ रही हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है, अब 2 में आप 1 जोड़ दीजिए, फिर इसी 2 में आप 2 जोड़ दीजिए, फिर इसी 2 में आप 3 जोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे 2 और इसको पाएंगे 3, इसको पाएंगे 4, इसको पाएंगे 5। यानी ये जो सारी संख्याएं थी ये क्रमिक हैं। क्रमिक मतलब क्रम से ही आ रही हैं, आगे बढ़ते हुए जा रही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि ये 24 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो देखिए, देखने में हमने पाया कि a प्लस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3 चार क्रमिक संख्याएं हैं, चार क्रमिक संख्याएं हैं। देखिए जब चार कैसी संख्याएं होंगी, क्रमिक संख्याएं होंगी। तो जब क्रमिक संख्याएं जो होती हैं, चार जो भी संख्या होती है, जैसे चार क्रमिक संख्या हुई तो उसमें से एक ना एक संख्या क्योंकि 4 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि जो 4 का पहाड़ा होता है वो हर चौथे नंबर पे आता है। तो 4 क्रमिक होगी। जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 4 नंबर अगर क्रम से लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 5 से शुरू कर दिए, 5 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8। तो इसमें देखा हमने 4 से क्रम से लिखा तो हमने देखा कि 4 से कौन कट जा रहा है, 8 कट जा रहा है। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 11 12 13 और 14। तो इसमें भी आपने पाया कि एक नंबर जो है आपका 12 वो 4 से कट जा रहा है। ऐसे कि कोई भी संख्या अगर आप क्रम से 4 बार लिखते हैं तो उसमें से एक संख्या आपको जरूर मिलेगी जो 4 से कट जाए। तो 4 क्रमिक संख्याएं हैं, इसलिए इनमें से एक संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। अब देखिए 4 से विभाजित होगी, तो जब 4 क्रमिक है तो इसमें जब चारों नंबर कैसे हैं, क्रम में हैं, तो इसमें से 3 नंबर भी हैं और 2 नंबर भी हैं। तो इसी प्रकार जिस तरह 4 क्रमिक संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं, इसी प्रकार से 3 क्रमिक संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी और 2 क्रमिक संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसी प्रकार एक संख्या 3 से विभाजित होगी तथा एक संख्या 2 से विभाजित होगी। तो क्या निष्कर्ष निकला? तो a प्लस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3 किससे, a प्लस 3 जो है 4 गुणे 3 गुणे 2 अर्थात 4 3 12 दूना 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपका SW रहेगा। बुक सबके पास है तो SW है, बस उसमें आपको बताना है कि कौन सा पूर्णांक धन होगा और कौन सा पूर्णांक ऋण होगा। और जिन लोगों के पास बुक नहीं है इस क्वेश्चन का, आप वो जिसके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बुक नहीं रहेगा तो आप लोग आगे की पढ़ाई होमवर्क अपने आप से कर नहीं पाएंगे। और आज के लिए तो हम क्वेश्चन नंबर 13 का इमेज आपके ग्रुप में भेज देंगे और आगे से आप लोग बुक खरीद लीजिए। इसके लिए आप विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।